दोस्तों मैं सौरभ मलिक आप सभी का ओनली टॉप स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूं। एसएससी एमटीएस 2 मई ऑल शिफ्ट का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है। अब इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको तीनों शिफ्ट का फुल पेपर एनालिसिस देने वाला हूं। मतलब करीब करीब आपको इसमें सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो भी क्वेश्चंस आज पूरे दिन में पूछे गए हैं, और 100% दोस्तों सटीक क्वेश्चन होंगे जो बच्चों द्वारा बताए गए हैं। आपके लिए वीडियो दोस्तों मैं डेली बनाऊंगा, रात को 9 बजे के बाद ये वीडियो आया करेगी ओनली टॉप स्टडी चैनल पर। अगर आप नए हैं तो चैनल के साथ में जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने भाई बहन दोस्तों के साथ में शेयर कर देना ताकि दूसरे बच्चों की भी हेल्प हो सके। और देखिए हमारी जो मास्टर पीडीएफ है दोस्तों 5000 के क्वेश्चन आंसर्स की, इसमें से 100% पेपर पूरा दोस्तों मैच हो रहा है। अगर आप लोग इस पीडीएफ को पढ़ के जाते हैं तो इसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, करंट अफेयर, स्टैटिक जी के सारे चीज़ें आपको मतलब टॉपिक वाइज कंप्लीट मिल जाएगा। इसको पढ़ के चला जाना, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, या फिर आप हमारी वेबसाइट पे जाके ले सकते हैं। मात्र 150 रुपीज़ की पीडीएफ है, या फिर हमें इस व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करके भी आप इस पीडीएफ को ले सकते हैं। चलिए भाई शुरू करते हैं इस वीडियो को, और वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त रहेगी। एक एक क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाएगा, कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। ये थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन मैं सबसे पहले कराऊंगा, तो चाणक्य इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन था महमूद गजनवी ने किस मंदिर को लूटा था। तो महमूद गजनवी ने दोस्तों किस मंदिर को लूटा था? 17 बार लूटा था दोस्तों सोमनाथ मंदिर को। तो ये आपको याद रखना है। किस मुगल शासक ने कैलाश मंदिर को तोड़ने की कोशिश की थी? तो ये मुगल शासक औरंगजेब ने की थी दोस्तों। तो ये भी पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को दोस्तों मनाया जाता है। और प्लांट्स के पत्तियों में मौजूद होता है, क्या मौजूद होता है दोस्तों? हरित, ये आपको याद रखना है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। देखिए एनालिसिस का मतलब होता है कि कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इस पर आप जरूर ध्यान दें। और इन्हीं पर आधारित मैं संभावित प्रश्न की वीडियो सुबह मॉर्निंग में आपको डेली बेसिस पर प्रोवाइड कराऊंगा। 6 साढ़े 6 बजे आपको वीडियो मिल जाया करेगी। आप उस वीडियो को भी जरूर देखना शुरू कर देना जिनका एग्जाम अभी आगे आने वाले दिनों में है। संभावित प्रश्न की मेरी हर वीडियो में से दोस्तों आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, देख लीजिएगा। आप कुछ दिन फॉलो करके देखिए, आपको पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है टेबल टेनिस खेल की सतह की लंबाई कितनी होती है? तो 2.74 मीटर लंबी होती है और 5.52 मीटर चौड़ी होती है। ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। और देखिए एसएससी जीडी का जो एग्जाम हुआ था उसी पैटर्न पर कुछ कुछ मेरे को एसएससी एमटीएस का एग्जाम लग रहा है, क्योंकि यही टॉपिक दोस्तों उसमें पूछे जा रहे थे एसएससी जीडी में, और यही सब टॉपिक दोस्तों आपके एसएससी एमटीएस में पूछे जा रहे हैं। तो मैं टॉपिक वाइज वीडियोस भी आपको जल्दी प्रोवाइड करा दूंगा। जब तक वीडियोस नहीं आ रही है तब तक आप पुरानी वीडियो को रिवाइज कर सकते हैं। एसएससी जीडी के लिए जो मैंने बनाई थी, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है सारी की सारी। अगला क्वेश्चन आता है मृणालिनी साराभाई किस शास्त्रीय नृत्य की डांसर है? देखिए ये भी आपसे दोस्तों एसएससी जीडी में पूछे जा रहे थे। भरतनाट्यम इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और किसके मध्य लखनऊ समझौता हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच दोस्तों हुआ था, ये भी नोट कर लीजिएगा। द वुड्स डिस्पैच किससे संबंधित है? तो अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार और महिलाओं की शिक्षा पर जोर दोस्तों, ये इससे संबंधित है, तो ये भी नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आता है जैसे ही नदी मैदान में प्रवेश करती है यह मुड़ जाती है और बड़े मोड़ बनाती है, जिसे खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। तो मतलब आप यहाँ पे खाली स्थान का मतलब है कि डैश के रूप में जाना जाता है, तो इसको जाना जाता है मेंढर के रूप में। तो ये भी आपको याद रखना है। इटली की प्रधानमंत्री कौन है? देखिए अभी आपसे पूछा गया था यूके के प्राइम मिनिस्टर कौन बने थे नए, फर्स्ट या सेकंड शिफ्ट में। थर्ड शिफ्ट में पूछ लिया इटली की प्रधानमंत्री। तो आप नोटिस कर सकते हैं कि दोस्तों जो देश जिनके प्रेसिडेंट या फिर दोस्तों राष्ट्रपति मतलब प्रधानमंत्री चेंज हुए हैं अभी रिसेंटली, वहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो ये हो जाएगा दोस्तों जॉर्जिया मेलोनी, ये आपको याद रखना है। आईवीएफ की फुल फॉर्म पूछी गई है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ये भी आपको याद रखना है। अनुच्छेद 44, देखिए अनुच्छेद तो आप समझ लीजिएगा कि 100% हर शिफ्ट में पूछे जाएंगे, और इन पर एक जल्द ही वीडियो आपको मिलने वाली है। अनुच्छेद 44 दोस्तों किससे संबंधित हो जाएगा? राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा, ये अनुच्छेद 44 हमें बताता है। ठीक है।
अगला क्वेश्चन आता है, आभासी इमेज किसके द्वारा बनाई जाती है, समतल दर्पण और उत्तल दर्पण द्वारा। तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। भूता कोला नृत्य किस राज्य में प्रचलित है, तो कर्नाटक और केरल दोस्तों, और तमिलनाडु भी इसमें आ जाएगा अगर ऑप्शन में दिखेगा तो, ठीक है। जोया फैक्टर किसने लिखी है, तो ये लिखी है अनुज चौहान ने। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था। देखिए बुक से संबंधित क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, ये आपको यहाँ पर नोट करने वाली बात है, नोट कर लीजिएगा। भारत में सबसे ज़्यादा किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो उष्णकटिबंधीय दोस्तों वन जो है भारत में सबसे अधिक पाए जाते हैं। ये सब कुछ मैंने कवर करा रखा है आपको वीडियो के माध्यम से भी और पीडीएफ के माध्यम से भी। पीडीएफ में तो आप फटाफट रिवाइज कर सकते हैं, अभी इस नंबर पे मैसेज कर देना कि एसएससी एमटीएस के लिए पीडीएफ चाहिए, आपको डायरेक्टली लिंक भेज दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई ने भारत को विश्व स्तर पर भुगतान की पावर हाउस के रूप में स्थापित करने के लिए कौन सा विजन शुरू किया है, तो पेमेंट विजन 2025 दोस्तों शुरू किया गया है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। इकोनॉमिक्स के दोस्तों आरबीआई से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। कुछ इकोनॉमिक्स के मैं बताऊं तो आपको मतलब डायरेक्टली बेसिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बट इकोनॉमिक्स का पोर्शन भी पूछा जा रहा है और ये सब कुछ मैंने इस पीडीएफ में कवर करा रखा है 5000 वाली पीडीएफ में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मोटा अनाज नहीं है, तो इसमें दोस्तों ज्वार, बाजरा, रागी, सावा, मतलब ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना था, क्या ऑप्शंस दिए गए थे। मेंढक जो है दोस्तों टटर की आवाज़ क्यों करता है, तो क्रुक के कारण ये आवाज़ करता है, ये भी आपको याद रखना है। रोमन रेंजर्स का संबंध किस स्पोर्ट से है, तो WWE से संबंध है दोस्तों इनका, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सेनाई वादक कौन है, तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करना था क्योंकि सेनाई वादक दोस्तों कई हैं, तो जैसे बिस्मिल्लाह खां जी, अली अहमद, हुसैन खां, ठीक है, दयाशंकर जगन्नाथ, ये सभी दोस्तों सेनाई वादक हैं। तो ऑप्शंस में क्या था उसके अकॉर्डिंग आपको ये आंसर करके आना था। हॉर्नबिल किस राज्य का त्यौहार है, त्यौहार से संबंधित क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। हॉर्नबिल त्यौहार जो है दोस्तों ये नागालैंड का है, ये भी आपको याद रखना है। नेपाल भारत के किस दिशा में स्थित है, तो उत्तर पूर्व दिशा में दोस्तों नेपाल भारत के स्थित है, तो ये नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव कौन से युग में उत्पन्न हुआ, तो पूरा पाषाण काल युग में दोस्तों मानव जो है वो उत्पन्न हुआ है, ये आप नोट कर लीजिएगा। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो देखिए ये जो वाला टॉपिक है ना, भारत और भारत की सीमाएं या भारत से संबंधित क्वेश्चन, ये एसएससी जीडी में भी पूछे जाने लग गया था लास्ट में जाके, तो बहुत आए थे इससे क्वेश्चंस, तो नोट कर लीजिएगा इस पॉइंट को भी कि भारत से संबंधित क्वेश्चन, भारत की सीमाओं से संबंधित, भारत से संबंधित और भारत में प्रथम से संबंधित भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो ये टॉपिक जरूर नोट कर लीजिएगा। कल मैं एक वीडियो बनाऊंगा किस किस टॉपिक से सबसे अधिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ताकि आप उन टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान दें। मेघालय का फसल कटाई के दौरान किया जाने वाला नृत्य या फिर महोत्सव कौन सा है, तो वांगला महोत्सव दोस्तों मनाया जाता है मेघालय में फसल कटाई के दौरान, ये भी पॉइंट नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 1922 में गया के वार्षिक सम्मेलन के बाद स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे, तो चितरंजन दास दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हमारी त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखने के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है, तो विटामिन ए की आवश्यकता होती है मेरे प्यारे दोस्तों, नोट कर लीजिएगा। विटामिन से संबंधित क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, ये यहाँ पर आपको पता चल रहा होगा इससे। साबुन में आर्द्र तक कम करने के लिए क्या मिलाया जाता है, तो ये मिलाया जाता है दोस्तों ग्लिसरॉल, ये भी आपको याद रखना है। 2011 की जनगणना में भारत का लिंग अनुपात, तो जनगणना से संबंधित तीनों शिफ्ट में दोस्तों क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये भी नोट करने वाली बात है। और भारत का जो लिंग अनुपात है वो 943 है, ये भी नोट कर लीजिएगा। लोहे को जंग लगने से रोकने के लिए उस पर किसकी परत चढ़ाई जाती है, तो यशदीकरण या फिर ग्लोबलाइजेशन इंग्लिश में बोलते हैं इसको, ये आप नोट करेंगे। किस कुचिपुड़ी डांसर को 1998 में पद्म भूषण अवार्ड दिया गया था, तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, वेम्पति चिन्ना सत्यम, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, 2022 में सर्वाधिक कपास का उत्पादन किस राज्य में हुआ, तो गुजरात, और गुजरात के बाद दोस्तों महाराष्ट्र इसमें दूसरे नंबर पर रहा था, तो ये भी नोट करने वाला है।
पैराशूट में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 किसने जीता? तो अवनी लेखरा, ये आपको याद रखना है भाई। इनसे संबंधित क्वेश्चन भी यहाँ पर पूछे जा रहे हैं लगातार। देखिए, स्पोर्ट्स से संबंधित क्वेश्चंस हो गए, डांस से संबंधित हो गए, आर्टिकल से संबंधित हो गए, है ना। और अगर मैं करंट अफेयर की बात करूँ तो करंट अफेयर ज़्यादातर दोस्तों स्पोर्ट्स से संबंधित ही है, या तो आईपीएल से है या डब्ल्यूपीएल से है, या फिर किसी को अवार्ड से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो ये नोट करने वाली बात है, नोट करते रहिएगा। वोकर कप किस खेल से संबंधित है? कप से संबंधित क्वेश्चन भी देखने को मिले हैं, तो ये गोल्फ से संबंधित दोस्तों हो जाएगा। देखिए, जो संभावित प्रश्न मैं आपको कवर कराऊंगा ना मॉर्निंग में, वो इसी प्रकार से कराऊंगा कि जो क्वेश्चंस आज पूछे गए हैं उस टॉपिक के दोस्तों कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा। तो उनमें से जो संभावना होती है दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाने की, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली नगर निगम अधिनियम 2022 द्वारा दिल्ली के कितने नगर निगम का विलय किया गया है? तो 3 नगर निगम का दोस्तों विलय किया गया है। 22 मई 2022 को ये हुआ है, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने अक्टूबर 2022 में 44 दिन के कार्यकाल के बाद इस्तीफा दे दिया? तो लीज ट्रस, ये आपको याद रखना है। देखिए, प्रधानमंत्री से संबंधित क्वेश्चंस आ रहे हैं। विदेश में दोस्तों जो प्रधानमंत्री या तो कोई इस्तीफा दिया है या फिर नया अपॉइंटमेंट हुआ है, यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं करंट अफेयर में। भारतीय रेलवे ने कब तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य रखा है? तो 2030 दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की बायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर हो जाएगा इसका आंसर। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक लिंग अनुपात किस राज्य में है? तो केरल हो जाएगा इसका आंसर। सबसे कम लिंग अनुपात पूछा जाए तो हरियाणा हो जाएगा। चांदी का टका किसने चलाया था? तो शेरशाह सूरी दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण में मराठों द्वारा लगाया गया कर कौन सा है? तो चौथ कर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग से संबंधित ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, तो ये भी नोट कर लीजिएगा। भरतनाट्यम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो तमिलनाडु दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भाई, ये भी क्वेश्चन आया था एग्जाम में। मैग्नस कार्लसन किस स्पोर्ट के खिलाड़ी हैं? तो शतरंज दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये भी आपको नोट कर लेना है। ब्रिटेन में सूती वस्त्र उद्योग किस लिए प्रसिद्ध थे दोस्तों? तो भारत में पहली कॉटन मिल 1818 में कोलकाता में लगाई गई थी, जबकि मुंबई में दोस्तों 1854 में शुरू की गई थी। ये क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में इनको नोट कर लीजिएगा। संविधान में प्रस्तावना किसकी गरिमा को बढ़ावा देती है? तो संविधान की प्रस्तावना दोस्तों व्यक्ति और राष्ट्र की एकता और अखंडता की गरिमा को बनाए रखने के लिए लोगों के बीच भाईचारे को बढ़ावा देती है। कांग्रेस प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी, और प्रथम अधिवेशन मुंबई 1885 में हुआ था, ये भी नोट कर लीजिएगा। कवक किस सतह पर उग सकती है दोस्तों? तो कवक दोस्तों अलग अलग बहुत सारे सतहों पर उग सकती है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? मंदिरों से संबंधित क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहे हैं। उड़ीसा में हो जाएगा दोस्तों लिंगराज मंदिर। और फसल कटाई तमिलनाडु का कौन सा त्योहार है? तो पोंगल त्योहार हो जाएगा दोस्तों। गवरी हाथीमाना और गैर नृत्य राजस्थान की किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो भील जनजाति द्वारा किया जाता है दोस्तों, ये भी नोट कर लीजिएगा, ये आपका रहेगा सही आंसर। दिसंबर 2022 में झिंजियांग सोने की खदान में फंसे 18 लोग धंस गए थे। यह खदान किस देश में है? तो ये चीन में है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। 2023-24 के बजट अनुसार नगर कर राजस्व के प्रत्येक रुपए में कितने पैसे का योगदान देगा? तो 15 पैसे का दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है, इलियास खान किस वाद्ययंत्र के वादक है? तो लखनऊ घराने से दोस्तों ये हैं, और ये सितार वादक हैं, तो ये भी नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में आता है? तो समानता का अधिकार दोस्तों अनुच्छेद 14 में आता है। 1982 में एशियन गेम किस देश में खेले गए थे? तो ये भारत में खेले गए थे। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू मैदान में आयोजित 9वां एशियाई खेल था। तारीख दोस्तों 19 नवंबर 1982 से 4 दिसंबर 1982 थी, ये भी नोट कर लीजिएगा।
खजुराहो मंदिर किस वंश द्वारा बनाया गया है? तो चंदेल वंश द्वारा दोस्तों 1950 से 1050 तक बनाया गया था। शिक्षा का अधिकार दोस्तों, ये हर एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और मैं इसको हर बार इसी प्रकार से कवर कराता हूँ। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में आता है? तो अनुच्छेद 21A में आता है। अनुच्छेद 21A के अंतर्गत दोस्तों मूल अधिकार के रूप में उल्लेखित है। 2 दिसंबर 2002 को संविधान में 86वें संविधान संशोधन के तहत दोस्तों ये अनुच्छेद 21A जोड़ा गया था। त्राइन की द्वितीय युद्ध कब हुआ था? युद्धों से संबंधित क्वेश्चन भी दोस्तों लगातार हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। तो त्राइन का द्वितीय युद्ध दोस्तों 1192 ईस्वी में हुआ था। त्राइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज तृतीय यानी कि पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गोरी के मध्य हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज की जो है दोस्तों पराजय हुई थी। ये भी नोट कर लीजिएगा। G7 2023 कहाँ होंगे? तो दोस्तों जापान। WPL यानी कि वुमेन प्रीमियर लीग 2023 किसने जीता है? तो मुंबई इंडियंस हो जाएगा। NaCl केमिकल फॉर्मूला दोस्तों सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा गया था। IPL 2022 विजेता टीम दोस्तों गुजरात हो जाएगा। W20 की पहली बैठक कहाँ पर हुई थी? तो आगरा में दोस्तों हुई थी 2023 में। अनुच्छेद 61 महाभियोग से संबंधित है। ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट कहाँ पर हुए? तो दोस्तों भारत में। ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। राजस्थान का नृत्य क्या है? तो घूमर नृत्य दोस्तों हो जाएगा राजस्थान का नृत्य। असम राज्य का प्रमुख पर्व दोस्तों बिहू पर्व हो जाएगा। किस सेल में झिल्ली युक्त केंद्र पाया जाता है? ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया था। इनमें से कौन सी चट्टान नहीं है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को किया जाना था। किस कानून के तहत किसी व्यक्ति को पुलिस बिना न्यायालय को बताए अरेस्ट कर सकती है? तो धारा 42 में। निम्न में से अशोक का कौन से प्रांतीय क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो ये भी ऑप्शन के अकॉर्डिंग दोस्तों क्वेश्चन किया जाना था। करगम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो तमिलनाडु दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। द रेस ऑफ माई लाइफ बुक किसने लिखी थी? मिल्खा सिंह जी ने। ये भी आपको याद रखना है। एस्किमो जनजाति निवास क्षेत्र कौन से दोस्तों? अमेरिका, कनाडा, रूस। ये भी एग्जाम में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है म्यांमार को भारत से कब अलग किया गया? तो 1937 में दोस्तों म्यांमार को भारत से अलग किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 में बर्मा के नाम से दोस्तों जब ये जाना जाता था, म्यांमार को भारत से अलग किया गया था। तो अधिनियम भी दोस्तों इंपॉर्टेंट हो सकता है, 1935 है, याद रखेगा। सोने की खान कहाँ पर है? तो यूपी के सोनभद्र जिले को दोस्तों सोने की खदान के रूप में जाना जाता है। ये भी नोट कर लीजिएगा। हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लगा है? तो 3 बार दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल लगा है। छऊ नृत्य किस राज्य के आम लोगों का लोक नृत्य है? तो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड के लोग दोस्तों छऊ नृत्य आम लोक नृत्य है। ये भी आप लोग नोट कर लेना। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? YS जगन मोहन रेड्डी। ये भी क्वेश्चन एक बच्चे ने बताया था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1931 में। अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि से संबंधित है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है खजुराहो मंदिर किसने बनवाया था? तो चंदेल राजाओं ने बनवाया था। खजुराहो के मंदिर का निर्माण दोस्तों 1950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के बीच हुआ था। भाभा कैंसर अस्पताल कहाँ खोला गया है? तो मोहाली, पंजाब में। मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की थी दोस्तों? बिंबिसार ने। ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये थी हमारे सभी क्वेश्चंस जो आज पूरे दिन में पूछे गए थे, और ये हमारी 5000 के क्वेश्चन आंसर्स की जो ये PDF है, इसमें से सारे के सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। और आगे भी एग्जाम में जो आने वाले क्वेश्चंस होंगे वो दोस्तों सारे इसमें मैंने इंक्लूड कर रखे हैं। और इसका रीज़न ये है कि मैंने पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का दोस्तों एक कलेक्शन बना रखा है पूरी लुसेंट बुक का। तो आप इस PDF को अगर परचेज करके पढ़ते हैं, मात्र 150 रुपीज़ की PDF है। अगर आपका सिलेक्शन होता है दोस्तों तो बहुत ही मतलब आप समझ लेना कि ये PDF आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, है ना। और अगर आपका GK वाला पोर्शन वीक रह गया, क्योंकि यही पोर्शन है जो दोस्तों इस पेपर की जान है, इसमें ये बहुत वाइड होता है, इसमें बच्चे कहीं ना कहीं घूम जाते हैं, क्वेश्चन छोड़ के आ जाते हैं, गलत करके आ जाते हैं, यहीं पे दोस्तों बच्चे फेल हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये मात्र 150 रुपीज़ में अगर आप इस पूरी PDF को पढ़ के चले जाते हैं तो इससे आपका बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। इसको आप डायरेक्टली हमारी वेबसाइट या व्हाट्सअप नंबर से परचेज कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर ये लिखा हुआ है, आप इस पर हमें मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सअप पे कि MTS के लिए PDF चाहिए, तो हम लिंक भेज देंगे आपको, ठीक है। चलिए, और वीडियो पसंद आई है दोस्तों तो फटाफट लाइक शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना।